अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा वाटर एंड इट्स टाइप। इससे पहले टॉपिक में हमने जो है वो ऑकरेंस ऑफ वाटर और पानी क्या है, उसका कलर क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के टॉपिक में हम वाटर और उसकी इकसाम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सही है। तो हमारे पास वाटर की दो टाइप्स होती हैं, यानी टू टाइप्स है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है कि हार्ड वाटर के अंदर जो है वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मौजूद हैं। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट आयन जो है इसमें मौजूद होते हैं। जबकि हमारे पास जो सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या होता है कि जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट आयन नहीं होते। वो इन सब आयन से जो है वो पाक होता है, एक तरह से ये कोई है कि सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें कोई आयंस नहीं होते। ठीक है। तो हमारे पास ये दो टाइप्स थी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्डनेस की टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो हमारे पास हार्डनेस की दो टाइप्स होती हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है कि कैल्शियम वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है हमारे पास सल्फेट आइंस और क्लोराइड आइन। सही है। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम एक तरह से उसको पानी को बॉयल करके भी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं उसकी हार्डनेस। जैसा कि हमारे पास रिएक्शन है CaHCO3 और उसको जब हम हीट करते हैं, यानी कैल्शियम के जो है वो बाइकार्बोनेट जो है उनको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक क्लार्क्स मेथड है। तो वो कहते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अगर आप लाइम वाटर से जो है वो रिएक्ट करवा दें तो इस तरह भी आपकी जो हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस जो है वो ख़त्म की जा सकती है। जैसे मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन जब वो रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो आपके पास क्या बना लेंगे, लाइम वाटर से जब रिएक्ट करेंगे तो बना लेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। और जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो आपके पास क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। तो इस तरह से जो है वो क्लार्क्स मेथड के ज़रिए आप टेम्प्रेरी हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं, वॉशिंग सोडा वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है। सोडियम जियोलाइट जो है वो रिमूव कर देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को, जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे Na2CO3 को आप जब ऐड करेंगे कैल्शियम सल्फेट में तो वो CaCO3 और Na2SO4 बना लेगा, नहीं सोडियम सल्फेट बना लेगा। और जब आप सोडियम कार्बोनेट के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट के जो आइंस होते हैं, जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसके अंदर आप जब क्या ऐड करेंगे Na2CO3, आप वॉशिंग सोडा जब ऐड करेंगे तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट आयन बना लेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यह सिर्फ हमारे पास दो तरह के जो है वो आयंस होते हैं, यानी टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर जो है वो सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो, और परमानेंट हार्डनेस के अंदर जो है वो सल्फेट और क्लोराइड आयन हो। क्या सिर्फ यही होते हैं? नहीं, इसकी भी जो है हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक अल्कलाइन हार्डनेस होती है और एक नॉन अल्कलाइन हार्डनेस होती है। ठीक है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि जो बेसिक होता है, जिसकी पीएच जो है वो बेसिक की तरफ होती है, यानी 8.3 से ऊपर ऊपर होती है। ठीक है। तो उसके अंदर जो है हमारे पास कैल्शियम का वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है, यानी OH नेगेटिव आयन। तो इसी वजह से OH नेगेटिव आयन होने की वजह से उसको हम कहते हैं अल्केनाइन हार्डनेस। और नॉन अल्केनाइन हार्डनेस क्या होती है, जैसे हमारे पास NO3 का ग्रुप है, तो इन तमाम आयंस यानी के अलावा, इन तमाम आयंस के अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन और सल्फेट, क्लोराइड, इन तमाम के अलावा जितने भी आयंस होंगे वो हमारे पास नॉन अल्केनाइन हार्डनेस के अंदर आएंगे। ठीक है। क्या समझा आप कि इन तमाम के अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फेट और क्लोराइड, इन तमाम के अलावा जितने भी आयंस और हार्डनेस के अंदर पाए जाएंगे वो तमाम के तमाम नॉन अल्केनाइन हार्डनेस के अंदर आएंगे आपके पास। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाई हार्डनेस कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। आप जो है वो हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्यों जो है वो टर्म्स में क्यों लेते हैं आप कैल्शियम कार्बोनेट की? तो जैसे हमने पहले टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर देखा तो उसके अंदर भी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट के बाद मिल रहा था, और परमानेंट हार्डनेस के अंदर भी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था हमारे पास। तो वो हम क्यों लेते हैं? वो इसलिए हम लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर के अंदर जो है वो इनसोल्युबल होता है और वो ईजिली प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है, यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली प्रिसिपिटेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे आपको किसी की हार्डनेस, किसी एलिमेंट की जो हार्डनेस निकालनी हो,
जैसे कैल्शियम सल्फेट की निकालनी हो तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, फार्मूले में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हार्डनेस मौजूद हो, कैल्शियम सल्फेट है तो उसका अमाउंट इक्वलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्वलेंट वेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का आप इक्वलेंट वेट निकाल लेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है, ठीक है। तो आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 50 जो है वो इसका इक्वलेंट वेट आ जाएगा। जैसे एसिडिटी और बेसिसिटी आपने पढ़ा होगा होती है, उसके मुताबिक जो है इसका जो इक्वलेंट वेट है वो 50 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और नीचे क्या है, इक्वलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस, जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो उसका आप इक्वलेंट वेट निकालें और उससे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा आपके पास। आपके पास एक दूसरा भी तरीका है हार्डनेस को मालूम करने का, EDTA के ज़रिए। अच्छा, तो अब ये EDTA क्या है कि EDTA जो है हमारे पास वो है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। इथाइलिन का मतलब जो है इसके अंदर इथीन के 2 जो है वो दूसरा प्रीफिक्स है अल्कीन का, सही है। प्रीफिक्स यानी उसके अंदर डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH, और उसके साथ जो है वो अमाइन के 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये डायमाइन है। और एसिडिक एसिड के जो है वो 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 4 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टेट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये 4 एसिडिक एसिड इसके साथ अटैच हैं। तो ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास इसके अंदर एक इंडिकेटर डलता है इरिक्रोम ब्लैक टी, यानी इसको हम EBT भी बोलते हैं, ECBT भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो आगे जो है वो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि EDTA के ज़रिए जो है वो हार्डनेस जो है हम किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको बता दिए हैं कि एक तो EDTA का स्ट्रक्चर बता दिया है और दूसरा जो है वो ECBT का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। तो अब तक के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।